हेलो एवरीवन, यूनिट 3 मैग्नेटिज्म सीरीज का एक और वीडियो लेके आ गए हम। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सावर्ट लॉ, टर्म्स रिलेटेड विद मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे बोर्ड क्वेश्चंस ऑन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। चलिए, क्या आपको पता होना चाहिए? तो हमें पैरा, फेरो और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहले हम देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो डायमैग्नेटिक का है कॉपर, बिस्मथ और वाटर। पैरामैग्नेटिक का एग्जाम्पल है सोडियम, कैल्शियम, कॉपर क्लोराइड। और फेरोमैग्नेटिक का है आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन। डायमैग्नेटिक आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, paramagnetic are weakly attracted by a magnet, and ferromagnetic are strongly attracted by a magnet. दूसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक मोमेंट। डायमैग्नेटिक में जीरो होता है, बाकी दोनों में नॉन जीरो। व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से चली जाती हैं, पैरामैग्नेटिक में ज्यादातर अंदर से जाती हैं, और फेरोमैग्नेटिक में तो सारी ही अंदर से जाती हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी यानी कि म्यू डायमैग्नेटिक में 1 से कम होती है, पैरामैग्नेटिक में 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, फेरोमैग्नेटिक में तो 1 से बहुत ही ज्यादा होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि जाई डायमैग्नेटिक में नेगेटिव होती है, पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव एंड स्मॉल, फेरोमैग्नेटिक में पॉजिटिव एंड लार्ज। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, डायमैग्नेटिक में नो चेंज इन प्रॉपर्टीज विद टेम्परेचर, पैरामैग्नेटिक में विद राइज इन टेम्परेचर लूज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, फेरोमैग्नेटिक में with rise in temperature start behaving like paramagnetic substance. क्यूरी लॉ, पहली बात ये होता क्या है? The magnetization or susceptibility of a paramagnetic material is inversely proportional to absolute temperature. इसमें हमारा फॉर्मूला था Xi is equal to C mu naught by T। तो अब देखो क्यूरी लॉ को कौन फॉलो करता है नहीं करता। तो डायमैग्नेटिक तो ओबे ही नहीं करता है, बाकी दोनों ओबे करते हैं। When placed in non-uniform magnetic field, तो diamagnetic moves from stronger to weaker field और बाकी दोनों move from weaker to stronger field। चलिए टॉपिक रिलेटेड बोर्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डैश बाय अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, सो इसका आंसर होगा एक्सपेल्ड या रिपेल्ड। नेक्स्ट वन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डैश बाय अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसका आंसर होगा अट्रैक्टेड या कॉन्सेंट्रेटेड। Next one, above Curie temperature, a ferromagnetic material becomes diamagnetic, ferromagnetic material becomes paramagnetic, paramagnetic becomes ferro, paramagnetic becomes di। इसका आंसर होगा B, यानी कि ferromagnetic becomes paramagnetic above Curie temperature। Next one, two identical bars, one of paramagnetic material and other of diamagnetic material, are kept in a uniform external magnetic field parallel to it. Draw diagrammatically the modifications in the magnetic field pattern in each case। तो सबसे पहले डायमैग्नेटिक, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से जा रही हैं। दूसरा आ गया पैरामैग्नेटिक, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से जा रही हैं। Next question, the magnetic susceptibility of magnesium at 300 Kelvin is 1.2 into 10 to the power of 5. At what temperature will its magnetic susceptibility become 1.44 into 10 to the power of 5? तो देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास है T1, Xi M1 और Xi M2। Now T2 is equal to Xi M1 into T1 upon Xi M2। ये कहाँ से आया? देखो Xi M is inversely proportional to T, so we can write Xi M1 upon Xi M2 is equal to T2 by T1। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज रखेंगे, उससे T2 आता है 250 केल्विन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए गिवन मटेरियल इज -0.5, आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए अगर आपकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में है तो मटेरियल सिर्फ डायमैग्नेटिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो आप लिख सकते हैं अट्रैक्ट फील्ड लाइंस वीकली, या आप लिख सकते हैं मूव्स फ्रॉम वीकर टुवर्ड स्ट्रॉन्गर फील्ड, या कोई भी और प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की जो आपको आती हो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन,
Do diamagnetic substances have resultant magnetic moment in an atom in the absence of external magnetic field? तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक मटेरियल्स। पहला है मटेरियल हैविंग ससेप्टिबिलिटी ऑफ माइनस ऑफ 0.00015 और दूसरा है मटेरियल हैविंग ससेप्टिबिलिटी ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -5। तो देखो सबसे पहले वाले को देखते हैं। इसमें ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव में है तो मटेरियल सिर्फ डायमैग्नेटिक हो सकता है। दूसरे में आपकी ससेप्टिबिलिटी स्मॉल और पॉजिटिव है तो मटेरियल सिर्फ आपका पैरामैग्नेटिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, write 3 points of difference between paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic material giving one example of each। तो प्रॉपर्टीज, अट्रैक्शन सबसे पहले, डायमैग्नेटिक आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, पैरामैग्नेटिक आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, फेरोमैग्नेटिक आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। दूसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, डायमैग्नेटिक में 1 से कम होती है, पैरामैग्नेटिक में 1 से थोड़ी ज्यादा, फेरो में तो 1 से बहुत ज्यादा। तीसरी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डायमैग्नेटिक में नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव एंड स्मॉल, फेरो में पॉजिटिव एंड लार्ज। एग्जांपल्स देखें तो डायमैग्नेटिक का है कॉपर बिस्मथ वाटर, पैरामैग्नेटिक का है सोडियम कैल्शियम कॉपर क्लोराइड और फेरोमैग्नेटिक का है आयरन निकल कोबाल्ट। जरूरी नहीं यही 3 प्रॉपर्टी, हालांकि ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन आप और भी कोई 3 लिख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा। Next one, the susceptibility of a magnetic material is 0.9853. Identify the type of magnetic material. Draw the modification of the field pattern on keeping a piece of this material in a uniform magnetic field. भाई susceptibility small and positive है तो paramagnetic हो गया और ये हो गई इसकी magnetic field lines. Next question, in what way is the behavior of a diamagnetic material different from that of a paramagnetic when kept in an external magnetic field? तो डायमैग्नेटिक मूव टुवर्ड्स द वीकर रीजन या रिपेल्ड बाय मैग्नेट या अलाइन विद बी, कोई भी एक बिहेवियर आप लिख सकते हैं। और पैरामैग्नेटिक में मूव टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्गर रीजन या अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट या अलाइन परपेंडिकुलर टू बी, लिख सकते हैं कोई भी एक डिफरेंस। नेक्स्ट वन, draw the magnetic field lines distinguishing between diamagnetic and paramagnetic materials. Give a simple explanation to account for the difference in the magnetic behavior of these materials. तो सबसे पहले हमने डायमैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई। देखो ये डायमैग्नेटिक के बाहर से जा रही हैं, ऐसा क्यों होता है? A diamagnetic material tends to move from stronger field to weaker field region in the magnetic field, so the number of lines of magnetic field passing through it decreases. दूसरा आ जाता है पैरामैग्नेटिक, देख सको इसमें ज्यादातर अंदर से पास कर रही है, ऐसा क्यों होता है? A paramagnetic material tends to move from weaker field to stronger field regions of the magnetic field, so the number of lines of magnetic field increases when passing through it. Next question, out of the two magnetic materials, A has relative permeability slightly greater than unity while B has less than unity. Identify the nature of the materials A and B. Will their susceptibilities be positive or negative? तो देखिए A आपका पैरामैग्नेटिक होगा, क्यों? क्योंकि इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से थोड़ी सी ज्यादा है। और B जो है वो आपका डायमैग्नेटिक होगा, क्यों? क्योंकि इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम है। तो पहला हो गया। फिर बात आती है ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक की पॉजिटिव होती है और डायमैग्नेटिक की नेगेटिव होती है, इसीलिए ए के केस में पॉजिटिव होगी, बी के केस में नेगेटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर डायमैग्नेटिक? तो इन सब में डायमैग्नेटिक है आपका बिस्मथ और कॉपर। Next question, susceptibility of a magnetic material is -2.6 into 10 to the power of -5. Identify the type of magnetic material and state its two properties. देखो भाई अगर susceptibility नेगेटिव है तो मटेरियल सिर्फ आपका डायमैग्नेटिक हो सकता है। दो प्रॉपर्टीज, पहला this material expels the magnetic field lines, दूसरा they have the tendency to move from stronger to weaker part of the external magnetic field. जरूरी नहीं यही दो प्रॉपर्टी लिखनी है, और कोई भी दो लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज 2.6 into 10 to the power of -5.
Identify the type of magnetic material and state its two properties. देखो भाई यहाँ ससेप्टिबिलिटी स्मॉल और पॉजिटिव है, तो ये सिर्फ पैरामैग्नेटिक में पॉसिबल है। दो प्रॉपर्टीज लिखनी है। पहला, दे गेट वीकली अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट। दूसरा, व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रीफर टू पास थ्रू देम। अगेन जरूरी नहीं कि यही दो लिखनी है, आप कोई और दो प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं जो आपको आती हो। Next question, the permeability of a magnetic material is 0.9983. Name the type of magnetic material it represents. आंसर होगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि डायमैग्नेटिक में ही मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो है वो 1 से कम होती है। नेक्स्ट वन, the susceptibility of a magnetic material is 1.9 into 10 to the power of -5. Name the type of magnetic material it represents. आंसर होगा पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि पैरामैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट वन, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज -4.2 into 10 to the power of -6. नेम द टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इट रिप्रेजेंट। आंसर होगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि सिर्फ डायमैग्नेटिक में ही ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are field lines repelled or expelled when a diamagnetic material is placed in an external uniform magnetic field? For diamagnetic material, resultant magnetic moment in an atom is zero. So, in presence of external magnetic field, they acquire a net magnetic moment in a direction opposite to the applied field and hence get repelled. Next question, which magnetic property distinguishes the behavior of field lines due to diamagnetic and paramagnetic substances? And the property is magnetic permeability. Next one, what is the characteristic property of a diamagnetic material? तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि move toward the weaker region या repelled by a magnet या align along B या negative value of xi या mu r is less than 1, कोई भी एक लिख सकते हो। Next question, what happens when a diamagnetic substance is placed in a varying magnetic field? And the answer is it gets attracted towards a region of weaker magnetic field. Next question, a uniform magnetic field gets modified as shown below when two specimens X and Y are placed in it. पहला पार्ट है आइडेंटिफाई वेदर स्पेसिमेंस X and Y are diamagnetic, paramagnetic और ferromagnetic. दूसरा है how is the magnetic permeability of specimen X different from that of specimen Y? तो भाई सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों है क्या क्या, डाई, पैरा या फेरो। तो ये वाला तो आपका होगा डायमैग्नेटिक, यानी कि X होगा डायमैग्नेटिक, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से जा रही हैं। और Y होगा फेरोमैग्नेटिक, क्यों? सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से जा रही हैं। अब आ जाते हैं बी पार्ट पे। इसमें क्या पूछा है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ X एंड Y। तो भाई X जो है वो आपका डायमैग्नेटिक है, तो परमेबिलिटी 1 से कम होगी। Y आपका फेरोमैग्नेटिक है, तो परमेबिलिटी विल बी वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1। नेक्स्ट वन, नेम टू एलिमेंट्स, one having positive susceptibility and the other having negative susceptibility. What does negative susceptibility signify? तो देखिए पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होती है आयरन में विच इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होती है कॉपर में विच इज ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नाउ नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी क्या सिग्निफाई करती है? इट सिग्निफाइज दैट द सब्सटेंस विल बी रिपेल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। नाउ इज द टाइम फॉर एक्नॉलेजमेंट। गूगल, बिंग, एनसीईआरटी सबका धन्यवाद। कहीं से कोई इमेज या डेटा अगर लिया गया है, एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो विच इज ऑन hysteresis in magnetism. Thank you so much.